हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 1 इंटीजर का एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन है आपको राइट ट्रू एंड फॉल्स। सो इसमें आपके बेसिकली 7 सब क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है और सारे में बताना है कि यहाँ पे ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ओके, सो पहला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ अ इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव, एक पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं और देखते हैं कि उसका जो रिजल्ट आता है, उसका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करने पे वो पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है। तो कोई भी नंबर ले लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर में, तो हम लोग यहाँ पे +5 ले लेते हैं और मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर में हम लोग यहाँ पे -2 ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट कितना होता है। तो प्लस माइनस तो पहले माइनस हो जाएगा और 5 2 10 हो जाएगा। तो अगर आप देखो तो क्वेश्चन सेम ही लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव, यानी कि हमेशा आंसर उसका कितना होगा, नेगेटिव ही होगा और ये हमेशा करेक्ट होगा। तो इसीलिए फर्स्ट आंसर जो है वो हमारा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जब एक पॉजिटिव इंटीजर को और दूसरे नेगेटिव इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही इंटीजर आता है। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज अ नेगेटिव इंटीजर, यानी कि जब हम 2 नेगेटिव इंटीजर को प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर नेगेटिव आएगा। बट ये फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा वो मैं आपको समझाती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी 2 नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं, एक -4 ले लेते हैं और एक -3 ले लेते हैं और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 3 12 होता है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ अगर आप देखो तो ये हमेशा पॉजिटिव आया, अभी भी आंसर पॉजिटिव आया और हमेशा ही जब भी आप 2 नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे आंसर आपका पॉजिटिव ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे भी आपको क्या लिख देना है, यहाँ पे भी आपको लिख देना है फॉल्स, क्योंकि जब आप 2 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आएगा। बट यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है कि वो नेगेटिव इंटीजर आएगा, इसी वजह से ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। ओके, अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि The product of 3 negative integers is a negative integer। 3 नेगेटिव इंटीजर को जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा या नहीं आएगा, तो उसको हम देख लेते हैं एक बार। कोई भी 3 नेगेटिव इंटीजर्स ले लेते हैं हम लोग, तो हम लोग ले लेते हैं -3 इंटू -4 इंटू -5। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं कि इसका नेगेटिव आता है नहीं। अगर नेगेटिव आया इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, अगर पॉजिटिव आया इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। तो -3 -4, पहले 2 को सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस पहले प्लस होगा और 4 3 12 होगा। फिर है यहाँ पे -5, तो 12 5 से कितना होता है, 60 होता है और प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, यानी कि जो आंसर आएगा वो हमारा नेगेटिव आएगा, यानी कि जो भी इंटीजर आएगा वो हमेशा नेगेटिव इंटीजर आएगा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इसको आप एक और तरीके से कैसे समझ सकते हो कि 3 जो है वो हमारा ऑड नंबर है और ऑड हमेशा नेगेटिव होता है, तो ये भी हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव ही आएगा जब भी हम 3 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ऑप्शन भी आपका ट्रू है, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। अब आ जाते हैं फोर्थ स्टेटमेंट पे। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड विद -1 गिव्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि जब भी हम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो वो एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देगा। लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी एक इंटीजर लेते हैं, वैसे तो सब लोग a लेते हैं जनरली, बट हम a की जगह पे x ले लेते हैं। ओके, सो अगर हम x को, कोई भी नंबर है, ये कोई भी इंटीजर है, इसको हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बोल रहा है कि जब हम लोग किसी भी इंटीजर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देगा। तो बट यहाँ पे तो वैसा कोई केस है नहीं, यहाँ पे वो आंसर हमारा क्या देगा, -x देगा। जो भी नंबर है, लाइक फॉर एग्जांपल हम कोई भी नंबर ले रहे हैं, a ले रहे हैं, a को हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर तो -a ही आएगा। तो यहाँ पे कोई इनवर्स तो हो नहीं रहा है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहीं से भी नहीं है। जब तक यहाँ पे 1/-a आता ना तब ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता, बट यहाँ पे आपका डायरेक्टली आंसर -a आ रहा है तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है नहीं। तो इसी वजह से फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट फॉल्स है। ओके, फोर्थ स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहीं पे भी नहीं आ रहा है। राइट, इनवर्स का मतलब क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, जो कि यहाँ पे नहीं आ रहा है।
अब आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑन इंटीजर्स इज कॉम्यूटेटिव। मल्टीप्लीकेशन ऑन इंटीजर कॉम्यूटेटिव होता है या नहीं होता है? तो हमने ये पढ़ा था कि कॉम्यूटेटिव लॉ भी आता है मल्टीप्लीकेशन में, और वो लॉ कौन सा होता है, a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। ये हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ कहलाता है ना। तो मल्टीप्लीकेशन में तो ये लॉ है, तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट है फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर स्टेटमेंट इज ट्रू। अब आ जाते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन कह रहा है कि मल्टीप्लीकेशन ऑन इंटीजर इज एसोसिएटिव। ऑब्वियसली एसोसिएटिव लॉ भी हमने मल्टीप्लीकेशन में पढ़ा था। क्या था वो, कि a इंटू बी इंटू सी, और a और b ब्रैकेट में इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी, और यहाँ पे इस केस में b और c ब्रैकेट में। तो ये लॉ भी हमने पढ़ा है, जो कि हम लोग एसोसिएटिव लॉ जिसको कहते हैं मल्टीप्लीकेशन के अंदर। तो इसी वजह से हमारा ये आंसर भी ट्रू होगा, यानी कि सिक्स स्टेटमेंट जो है वो भी हमारा ट्रू है। और अब आ जाते हैं सेवन स्टेटमेंट पे। सेवन स्टेटमेंट क्या कहता है कि एवरी नॉन जीरो इंटीजर हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज एन इंटीजर। जितने भी नॉन जीरो इंटीजर्स होते हैं, यानी कि जो भी ऐसे इंटीजर जिसमें जीरो नहीं आता है, क्या वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है एज एन इंटीजर? तो हम देख लेते हैं, कोई भी नंबर को अगर हम ले लेते हैं, कोई भी x नाम का कोई भी नंबर है, या y नाम का कोई इंटीजर है, x नाम का कोई भी इंटीजर अगर आप लो, तो उसको जब आप एवरी नॉन जीरो इंटीजर हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो अब उसका जब आप इनवर्स करोगे तो वो 1/a आएगा, यानी कि या फिर आपका 1/x आएगा, या फिर अगर आप y के साथ करोगे तो 1/y आएगा, जो कि आपका इंटीजर नहीं होता है। भले वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाए, बट वो एक इंटीजर नहीं होता है। ठीक है, दिस इज नॉट एन इंटीजर बिकॉज ये आपका रेसिप्रोकल हो गया। यहाँ पे आप इनवर्स लिख दिए हो, यहाँ पे आपका फ्रैक्शन आ गया है, तो इस केस में ये इंटीजर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो सेवन स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो भी नॉन जीरो इंटीजर्स होते हैं, अगर आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करोगे तो वो कभी भी एक इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि उस केस में उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ जाएगा, यानी कि वो फ्रैक्शन में हो जाएगा। एंड फ्रैक्शन में इंटीजर्स नहीं होते हैं। ओके, सो यहीं तक था क्वेश्चन नंबर 9। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1B भी कंप्लीट हो चुका है। अब आई होप कि कोई डाउट नहीं है आपको इस पूरे एक्सरसाइज में। फिर भी कोई डाउट होगा, जिस भी क्वेश्चन में होगा आपको पूरे के पूरे एक्सरसाइज में, आप मुझे मेंशन करो, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से समझा दूंगी आपको। उसके बाद फिर कोई डाउट नहीं होगा। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1C के साथ डील करेंगे।